Let us discuss the question number 4. Finding the square root by using prime factorization method. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में टोटल 4 मेथड है इस पूरे चैप्टर में। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में टोटल 4 वेज हैं, ठीक है, जिसमें से 2 तरीके हम इस वाले एक्सरसाइज में करेंगे एंड द 2 अदर वेज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ व्हाट आर दोस 2 वेज? पहला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विच वी हैव डन इन द अर्लियर क्वेश्चन एंड नाउ इट इज कमिंग विद द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो आप लोगों को पता है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताना भी पड़ेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है या कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग ये तो बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। 1764, ठीक है। अब हम इसे बस डिवाइड करना पहले शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 की टेबल में 17 नहीं 16 8 टाइम। लेट मी यूज द अनदर मार्कर बिकॉज इट्स इंक इज बीइंग फेडेड नाउ। बाय द टेबल ऑफ 2 8s are 16, 1 will go over here, again 2 8s are 16, 2 2s are 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब ये 2 से नहीं हो सकता, देन विल चेक फॉर द 3। सो 4 + 4 8, 8 + 1 9, ये सब कोर्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 1 will go over here, 3 4s are 12, 2 will go over here, 3 7s are 21। ओके, नाउ अगेन चेक, क्या ये 3 से फिर से हो सकता है? 1 + 4 becomes 5, 5 + 7 12, ये सब कोर्स ये 3 से हो सकता है। सो 3 4s are 12, 2 will go over here, 3 7s are 29, 3 9s are 27, ठीक है। अब देखो 3 से तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 + 4 13 हो जाते हैं। 5 से नहीं हो सकता, अगला प्राइम नंबर आ जाएगा 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7s are 49, 7 1s are 7, ठीक है। अब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, आपको पहले निकालना है इसका, पहले आप लिखते हैं 1764 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया ना। तो 1764 इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। पाइथागोरस थ्योरम याद है जो हमने किया था? जब स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स होते हैं तब हम वहां पे कॉमन पेयर्स देखते हैं, पेयर बनाने होते हैं जिसमें कॉमन डिजिट हो। तो देखो यहाँ पे एक ये है, 2 और 2 का एक पेयर है, 3 और 3 का एक पेयर है, 7 और 7 का एक पेयर है। तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो इस 2 × 2 में से एक बाहर आ गया, इस 3 × 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इस 7 × 7 में से एक 7 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 2 3s are 6, 6 7s are 42, ये है इसका आंसर। आप स्क्वायर रूट ऑफ लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू 42, दैट्स इट, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप सारे करेंगे and I really want all of you to do this question because I really want to see whether you have still know the prime factorization or not। तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जितने नंबर्स आएंगे ये वाले, वो सारे एक परफेक्ट पेयर में आएंगे। अगर परफेक्ट पेयर में नहीं आए हैं इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 6 की भी नहीं बात कर रही क्योंकि वो एक अलग हो जाएगा, डिफरेंट पैटर्न है वो। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने क्वेश्चन है जहां से प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, आपको ये सारे नंबर एक परफेक्ट पेयर में ही मिलेंगे। गॉट इट? सो सॉल्व इट एंड सबमिट टू मी फॉर करेक्शन। जज़ाकल्लाह।